और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश की चुनावी हलचल के साथ करेंगे, क्योंकि यूपी चुनाव का सबसे बड़ा सस्पेंस खत्म हो चुका है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। आज एक और सस्पेंस खत्म होने की उम्मीद है, वो है उत्तर प्रदेश के तीसरे और चौथे दौर के चुनाव के लिए बीजेपी आज अपनी सूची जारी करेगी। ये फाइनल लिस्ट होगी। पिछले 2 दिन से इसका इंतजार किया जा रहा था। उधर कोविड पाबंदियों के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बरेली में घर घर जाकर चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। वो आगरा में पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। और यूपी को लेकर बड़ी खबर यह भी है कि कांग्रेस आज अपना यूथ मैनिफेस्टो जारी करेगी। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देखिए अभिषेक, रोज कुछ ना कुछ हलचल उत्तर प्रदेश की सियासत में दिखाई देती है। अब यहां पर अखिलेश की सीट से किस सीट से वो लड़ेंगे ये तय हो गया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरीके से वो कह रहे थे कि मैं पहले ही जीत जाऊंगा, वो अब एक तरीके से यहां पर सीट का चुनाव करके तस्वीर साफ करने की कोशिश में है। देखिए बिल्कुल नेहा, कहीं ना कहीं ये बात साफ हो गई है कि योगी आदित्यनाथ के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ये चुनाव लड़ लेंगे और इसीलिए उन्होंने मैनपुरी की करहल सीट का चुनाव किया है। इसके अलावा लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से पहले अखिलेश यादव मना करते रहे कि वो चुनाव में नहीं जाएंगे, उन्हें तैयारी करनी है, लेकिन जब माहौल बदला और खुद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से और उप मुख्यमंत्री सिराथू से मैदान में है, तो संगठन और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अखिलेश यादव के लिए जरूरी हो गया कि वो भी मैदान में उतरे और इसका चुनाव किया गया। लगातार सीटों को लेकर के गहमा गहमी बनी रही। आजमगढ़ की से बात हुई, गन्नौर की बात हुई, लेकिन उन्होंने ऐसी सीट का चुनाव किया है जो एक तरीके से सुरक्षित भी है, जहां तक जीत की बात है उनके लिए, और हमेशा से गढ़ रहा है करहल समाजवादी पार्टी का। 1993 के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के ही सांसद है और मुलायम सिंह फिलहाल वहीं से आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाती है कि मैदान में लड़ाई दिखाना तो जरूरी है, लेकिन एक कवर के साथ में। यही कारण है कि करहल का चुनाव किया गया है। इसके अलावा प्रचार जोरों से शुरू हो चुका है। आज खुद जेपी नड्डा आगरा और बरेली में मौजूद रहेंगे और इसके अलावा कांग्रेस भी अपना यूथ मैनिफेस्टो लेकर के आ रही है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत अब लगातार गर्म हो रही है। हाँ, पारा यूपी में गिर रहा है ठंड का, लेकिन सियासत गर्म है और तमाम नेता इस वक्त जो हैं एक एक करके प्रचार के साथ साथ नामांकन और तमाम प्रक्रियाओं में आगे नजर आ रहे हैं। जी, वहीं आज बीजेपी की सूची भी जारी होने वाली है, उसके बारे में क्या खबरें सामने आ रही हैं? देखिए बिल्कुल, बीजेपी ने अपने पहले 2 चरणों की प्रत्याशियों की सूची सामने ला दी थी, जिसमें अलग अलग प्रत्याशियों के नाम थे, लेकिन आज उम्मीद की जा रही है कि तीसरे और चौथे चरण के प्रत्याशियों के नाम साफ हो जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि तीसरे चरण में कानपुर और अवध के क्षेत्र है, चौथे चरण में लखनऊ भी है, और इन तमाम सीटों को लेकर के पिछले दिनों हमने देखा भी किस तरीके से चर्चा जोरों पर थी। अपर्णा यादव चूंकि आ गई हैं, अब माना जा रहा है कि लखनऊ कैंट से वो भाजपा की उम्मीदवार हो सकती है, वो तस्वीर भी आज साफ हो जाएगी और कई दिग्गज नेताओं को लेकर के तस्वीर साफ होगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस बार चुनाव मैदान में होंगे। उनको कौन सी सीट मिलती है, लखनऊ से ही वो ताल ठोक सकते हैं, उनको लेकर के भी आज साफ हो जाएगी। और तमाम सीटें, कुछ सीटें जो थी वो पहले और दूसरी सूची में छूट भी गई थी, तो उस पर भी आज तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि समाजवादी पार्टी जो है अभी तक अपनी सूची जारी नहीं कर पाई है आधिकारिक तौर पर। हाँ, गठबंधन की सीटें आरएलडी के साथ तो अनाउंस हो गई हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी फिलहाल पीछे है, ये आरोप बीजेपी भी लगा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, अभिषेक।